अस्सलाम वालेकुम सामीन, क्या हाल है आपका? आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? उम्मीद है आप अल्लाह के फजल करम से बाखैरियत होंगे। इश्क कशीन अलीमुल हक हक्की की लिखी हुई किताब आप सुन रहे हैं। पहला हिस्सा आपने समात फरमाया। इस सहर आफरी किताब का दूसरा हिस्सा अब आपको मैं सुनाती हूँ, तो चलिए सुनते हैं। वो ख्वाब ठाकुर ने ठीक 1 साल पहले देखा था। यही महीना था, यही तारीख थी। इस सुबह ठाकुर ने ठाकुरानी को वो ख्वाब सुनाने का इरादा किया, लेकिन इससे पहले ही ठाकुरानी बोल उठी, नाथ, रात मैंने एक सपना देखा। मैंने भी देखा। मेरा मन कहता है कि वो बहुत शुभ सपना है। पहले तुम अपना सपना सुन लो। ठाकुर ने कहा, सपना मेरा भी शुभ है, चलें पहले आप सुना दें। मैंने देखा कि कोने वाले बंद कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और मैं वहां खड़ा हूँ। वो आसेब वाला कमरा? ठाकुरानी ने अजीब से लहजे में पूछा। हाँ वही, अब टोकू मत, सुनती रहो, ठाकुर ने नागवारी से कहा। अचानक कमरे में एक बुजुर्ग आते हैं। उनका सर भी सफेद और दाढ़ी भी, और माथे पर मुसलमानों वाला नमाज का टीका है। ठाकुरानी बोली। हाँ, ठाकुरानी ने पूछा तो ठाकुर ने रोहानी में जवाब दिया। फिर चौंक कर इसे देखा और चंबे से बोला, तुम्हें कैसे मालूम? ठाकुरानी की नागाहों में भी हैरत थी, ऐसे कि मैंने भी यही देखा है। ठाकुर हैरत से इसे देखता रहा। अच्छा ये बताओ, उन्होंने तुमसे क्या कहा? वो बोले, तुम इस बरगद के दरख्त से बेटा मांग रही थी ना? मैंने कहा, हमें तो 20 साल हो गए मांगते मांगते। जो यहाँ का बताता है वहाँ चले जाते हैं। नगर नगर की खाक छान ली, पर मनू का मन पूरा नहीं होता। ठाकुर ने इसकी बात काट दी। मैंने भी ख्वाब में यही कहा था रंजू। इस पर वो बोले, दरख्त के मालिक ने तुम्हारी सुन ली है, तुम्हें बेटा मिलेगा, नसीबों वाला बेटा। मुझसे भी यही कहा था, और ये भी कहा था कि इसकी परवरिश करना, इससे मोहब्बत करना तुम्हारा काम है, और इसकी तालीमी तरबियत में दखल न देना, इसकी मर्जी के खिलाफ न करना। बस ये याद रखना, किसी भी मामले में इसके साथ ज़बरदस्ती ना करना, किसी भी मामले में। ठाकुर ने कहा, जी हाँ बिल्कुल यही। और फिर मेरी आंख खुल गई। उन्होंने टुकड़े लगा लगा कर ख्वाब बयान किया, एक दूसरे की बात बढ़ाते हुए। फिर दोनों देर तक बैठे सोचते रहे, खामोशी से। दोनों एक ही बात सोच रहे थे। शायद उनकी आरजू पूरे होने वाली है, लेकिन इन्हें यकीन कैसे आता? 22 साल की महरूमी ख़त्म होने पर खुद भगवान आकर बुदाई दे, तो भी महरूम को इस वक्त एतबार आएगा जब झोली सचमुच भर जाएगी। फिर भी उनके दिल उम्मीद से भर गए थे। वो तारीख जब उन्होंने ये ख्वाब देखा था, उनके दिल पर नक्श हो गई थी। इन्हें एहसास था कि एक ही वक्त में बिल्कुल एक सा ख्वाब इन दोनों ने देखा था, और ये गैर मामूली बात थी। अब ये रोज़ का मामूल हो गया कि ठाकुर सोकर उठता तो इस ख्याल के साथ कि आज पत्नी इसे कोई अच्छी खबर सुनाएगी। वो अपने कामों में मसरूफ़ रहता, मगर ठाकुरानी के सामने आता तो नज़रें क्या, एक ज़बान को छोड़कर इसके जिस्म का एक उज़्व सवाल बन जाता, और ठाकुरानी खूब जानती थी कि ज़बान खामोशी से वो क्या पूछ रहा है। वो एक आह भरकर नज़रें झुका लेती या वहाँ से हट जाती। इस सुबह के बाद उनके दरमियान इस सिलसिले में कभी गुफ्तगू नहीं हुई थी, न बिल वास्ता न बिला वास्ता। दोनों डरते थे कि उम्मीद न टूट जाए, दिल में मायूसी जगह न बना ले। हालांकि हो यही रहा था। हर गुजरता दिन उम्मीद को कमज़ोर कर रहा था, और मायूसी चुपके चुपके दिल में सरायत कर रही थी। 1 महीना हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक रात ठाकुर आया तो बुझा बुझा सा था, खामोश, दिल गिरफ्तार, मलूल। ठाकुरानी ने कुरेदा तो उसे टालने लगा। नहीं रंजो, कोई खास बात नहीं, बस थकन सी हो गई है। थकन तो रोज होती है जी, पर ऐसा तो नहीं होता। अब बुढ़ापे का एहसास भी सताता है। ठाकुरानी समझ गई कि कोई ताज़ा बात है। बुढ़ापे का तज़किरा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसे ना कहो नाथ, बुढ़ापा अभी बहुत दूर है। वो समझ गई कि आज फिर महरूमी ने डंक चुबोया है। ठाकुर वो बात इसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन इससे ये बोझ उठाया भी नहीं जा रहा था। रंजू, आज मैं इस दरख्त की तरफ गया था। कौन सा दरख्त? वही बरगद का दरख्त जहाँ हमने नजर मानी थी, प्रार्थना की थी बच्चे के लिए। अच्छा, ठाकुरानी ने बुझे बुझे लहजे में कहा। पता है वो पेड़ सूख चुका है। ठाकुर ने दिल गिरफ्तगी से कहा, बिल्कुल सूख चुका है, बहार के मौसम में जल मरा, एक पत्ता भी नहीं बचा। ठाकुरानी के दिल पर गुस्सा सा लगा। चलो, जो भगवान की इच्छा। बज़ाहिर तो इसने ये बात पेड़ के सूखने पर कही थी, मगर असल में वो औलाद के अमकान को रद्द कर बैठी थी। अब कुछ नहीं हो सकता, ठाकुर बोला। जिससे हमने मांगा वो खुद ही लुट गया। इस दिन के बाद वो चुप चुप रहने लगे। ठाकुर तो बिल्कुल ही मायूस हो गया। उम्मीद की शाख इस बार यूं सूखी थी कि इसके हरे होने का कोई इम्कान ही नहीं रहा था। ख्वाब देखे 3 महीने हुए थे कि ठाकुरानी ने इसे खुशखबरी सुना दी।
अब वो खुश थे, लेकिन ठाकुर को अंदेशे भी सताते थे, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। मगर 6 महीने खैरियत से गुजर गए तो इसे एतबार आने लगा कि ख्वाब सच्चा था, और आज वही तारीख थी जिस तारीख को 1 साल पहले इसने ख्वाब देखा था और इससे ताबीर मिल गई थी। याद है मुझे, इस ख्वाब को मैं बुला सकती हूँ? ठाकुरानी ने कहा, शायद अभी मैं इस ख्वाब वाले से मिलकर आ रहा हूँ। शायद का मतलब? इसकी सूरत अलग थी, पर कभी मुझे लगता था वो वही है जिसे ख्वाब में मैंने देखा था। ठाकुरानी ने कहा, इसे छोड़ो, मेरे पुत्र को इस कमरे से निकालो ना। वही तो मैं बता रहा हूँ, ठाकुर ने कहा। मजजूब ने सख्ती से कहा था कि किसी को कुछ न बताना। हाँ, ज़रूर हो तो अपनी बीवी को बता देना। तो ज़रूरी तो था, वो ठाकुरानी को ना बताता तो वो बच्चे को इस कमरे में कभी न रहने देती, जबकि ये मजजूब का हुक्म था कि बच्चा इसी कमरे में रहेगा। ठाकुर ने ठाकुरानी को सब कुछ कह सुनाया, और ये बात किसी को भी नहीं बतानी है, इसने आखिर में कहा। लेकिन वो कमरा तो रंजू, ये मत भूलो कि बच्चे की खबर भी हमें इसी कमरे में मिली थी। मुझे विश्वास है कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ठाकुर ने उठते हुए कहा, मैं जाकर कमरा खोलता हूँ, इसे ठीक कराता हूँ, फिर तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। ठीक है नाथ। ठाकुर उठा और कमरे से निकल गया। वो इस मुकफ्फल कमरे की तरफ जा रहा था कि बलबीर सिंह और अर्जुन सिंह आ गए। तुम्हारा पुत्र कहाँ है काका? बलबीर सिंह ने पूछा। वो कोने वाले कमरे में है। वो दोनों ठाकुर के साथ चलते रहे। इन्हें इस कमरे के मुतालिक कुछ मालूम ना था। ये बात तो ठाकुर ने अपनी किसी मुलाजिम को भी पता नहीं चलने दी थी। बस वो और ठाकुरानी जानते थे इस बारे में। वो बंद दरवाजे के पास रुका। इसने चाबी निकाली। पर काका, तुम इसे यहाँ लाए क्यों? बलबीर सिंह ने पूछा। वो वीर जी, बात ये है कि ये कमरा अलग थलग के ज्यादा आरामदेह भी है। ठाकुर प्रताप ने तेजी से बात बनाई। इसी वक्त अर्जुन सिंह की नजर दरवाजे के ताले पर पड़ी। और तुमने ताला भी डाल दिया? अरे बच्चा बंद कमरे में अकेला है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इसने कहा। वो मुझे तो ठाकुर घबरा गया। इसके मुंह से सच निकलने वाला था कि इसने खुद को रोक लिया। आदत है ना, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि ताला लगा रहा हूँ। इसने चाबी ताले में लगाई। फिर इसे ख्याल आया कि बरसों से ये कमरा नहीं खुला है, अंदर का तो हाल बहुत बुरा होगा। धूल मट्टी मकड़ी के जाले। वो इस सिलसिले में भाइयों को क्या जवाब देगा? फिर उसका ये दिल सोच कर काम किया कि वहाँ इसका नन्हा सा बच्चा भी है। लेकिन इसने दरवाज़ा खोला तो हका बका रह गया। कमरा साफ सुथरा भी था और जगमगा भी रहा था। सच तो यह कि इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही कमरा है। वो इतना रोशन और हवादार तो नहीं था, मगर इस वक्त इस कमरे में कदम रखते हुए ताजगी का एहसास हो रहा था। इसकी हैरत की कोई हद नहीं थी। खिड़कियों और दरवाजों पर खूबसूरत पर्दे पड़े थे। पिछवाड़े के रुख पर खुलने वाली खिड़कियां खुली हुई थीं। कमरे का हुलिया इतना बदला हुआ था कि अगर इसमें बच्चा मौजूद न होता तो ठाकुर यही समझता वो किसी और कमरे में आ गया है। बेहद वसी और रीज़ कमरा था, लेकिन इस वक्त इतना बुरा नहीं लग रहा था। वजह शायद ये थी कि पहले इसमें एक बड़ी मुसहरी के सिवा कुछ नहीं था, जबकि अब वहाँ बच्चे का पंगोड़ा भी था, कुर्सियाँ भी थीं और एक बहुत बड़ा तख्त भी मौजूद था। ठाकुर चंद लम्हे तो सख्ती की हालत में दरवाजे की चौखट पर ये खड़ा सब देखता रहा। फिर वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ। पंगूड़े के पास जाकर बच्चे को देखा। वो सो रहा था और पंगूड़े के पास एक तपाई थी। इस पर चांदी की एक कटोरी रखी थी और इस कटोरी में शहद था। 1 घंटे के अंदर कमरा रौनकों से भर गया। ठाकुरानी को भी वहां मुंतकिल कर दिया गया। इधर हवेली में हंगामा शुरू हो गया। इस रोज दावत आम थी हवेली में। गांव के किसी घर में चूल्हा नहीं जला था। ठाकुर ने सख्ती से मना किया था। पूरा गांव हवेली में जमा था। फिर राग रंग की महफिल जम गई। बनारस से नाचने गाने वालियां आई हुई थीं। सब मेहमान वहां बैठे थे। ठाकुर मीर महफिल था। फनकारों को दाद भी मिल रही थी और पैसा भी। चुनाचा वो जमकर अपने फन का मुजाहिरा कर रहे थे। वहीं जमाल दीन भी था। दूसरे दर्जे के तमाशाइयों में से था। वहां तमाशाइयों के 3 दर्जे थे। ठाकुर के मेहमान अव्वल दर्जे में इसके साथ थे। दूसरा दर्जा मज़ारीन का था। ये वो लोग थे जो ठाकुर की ज़मीनों पर काम करते थे। इनके लिए साइड में बड़ी सी दरी बिछा दी गई थी। तीसरा दर्जा हवेली में काम करने वालों या ऊपर के काम करने वालों का था। वो आज़ाद थे, चाहें तो खड़े होकर नाच गाना देखें और थक जाएं तो बेशक ज़मीन पर बैठ जाएं। जमालदीन गांव में वाहिद मुसलमान था। शायद इसलिए वो ठाकुर का मुंह चढ़ा भी था। इसकी उम्र 30 के करीब थे। जैसे वो ठाकुर का मुंह चढ़ा था, वैसे ही इसकी बीवी ठाकुरानी के बहुत करीब थी। उनका एक ही बेटा था जो शादी के 6 साल बाद पैदा हुआ था। अब वो 10 माह का होने वाला था। ठाकुर ने बरसों पहले जमालदीन के बाप मेहरदीन पर एक एहसान किया था। मेहरदीन पड़ोस के गांव में रहता था और उनकी तरह वो भी महाजन का मकरूज था। लेकिन महाजन जिन खास तौर पर इसे बहुत परेशान करता था। वजह यह थी कि वो इसकी बेटी पर नजर रखे हुए था।
ایک دن مہاجن سود کی رقم وصول کرنے آیا۔ مہردین کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ مہاجن موقع پا کر دل کی بات زبان پر لے آیا۔ سن مہردین، تو اپنی پتری کو کام کرنے کے لیے ہاں بھیج دیا کر تو میں سود معاف کر دوں گا، اصل رقم تو تھوڑی تھوڑی کر کے۔ مہردین بیٹی کا نام سن کر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے مہاجن کی مرمت لگا دی۔ آپ کو اصل رقم اور سود تیار رکھ مہردین، مہاجن نے جاتے جاتے کہا۔ آپ کے میں تیاری سے آؤں گا، پوری رقم نہ ملی تجھے گھر سے نکلوا دوں گا۔ مہردین اپنے زمیندار کے پاس گیا جس کی زمین پر وہ کام کرتا تھا اور اس سے مدد چاہی۔ زمیندار نے بے مہری سے کہا، مہردین میں اس طرح کے معاملے میں نہیں پڑتا، راجہ صاحب آپ مجھے قرض دے دو، میں آپ کی پائی پائی اتار دوں گا۔ مہردین نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، نہیں بھائی مہردین، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ مائی باپ، آپ میری مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مہردین گھڑگھڑانے لگا۔ آخر آپ کے زمین پر ہی تو کام کرتا ہوں میں، مفت تو نہیں کرتا، پورا مفتانہ دیتا ہوں میں، راجہ صاحب نے بگڑ کر کہا۔ مگر میں تو قرض مانگ رہا ہوں، قرض دینا میرا نہیں مہاجن کا کام ہے، راجہ صاحب نے بہرحمی سے کہا۔ مہاجن سے بگاڑی کیوں تھی؟ عزت کی بات تھی راجہ جی، تو اب بیوی بچوں کو لے کر گھر کے باہر آسمان کے نیچے رہے گا، اب دوسری عزت بھی جائے گی، جاننے والی چیز تو نہیں بچ سکتی عقل کے دشمن۔ مہردین لوٹ آیا، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ راجہ صاحب اور مہاجن کی ملی بھگت ہے، اور مہاجن اپنے نہیں پردہ رکھتے ہوئے راجہ صاحب کے دل کی بات کر رہا تھا۔ وہ ڈر گیا، اس نے ادھر ادھر ہاتھ پھیلائے لیکن کہیں سے دھیلا بھی نہیں ملا۔ اور پھر ایک دن مہاجن ڈگری لے کر آ گیا، اس نے گھر کا سامان باہر پھینکوا دیا، عدالت کے اہلکار اس کے ساتھ تھے۔ خوش قسمتی تھی اسی وقت پرتاپ ٹھاکر سنگھ ادھر آ نکلا، وہ کسی کام سے آیا تھا، یہ ہنگامہ دیکھ کر رک گیا، پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ ظلم ہو رہا ہے، اس نے ہاتھ کے ہاتھ قرض ماسود کے چکا دیا۔ مہاجن اور اہلکار چلے گئے تو اس نے مہردین سے کہا، اب تو یہاں آرام سے رہے، پر ٹھاکر جی اب میں یہاں رہنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ مہردین نے تفصیل سے اسے وجہ بتا دی۔ ٹھاکر چند لمحے سوچتا رہا، نہ جانے کیوں مہردین اسے پہلی نظر میں ہی اچھا لگا تھا، بھلا مانس اور وفادار۔ پھر وہ بولا، تو چاہتا کیا ہے؟ آپ اپنی کوئی زمین مجھے کام کے لیے دے دیں، ایک احسان کیا ہے تو دوسرا بھی کر دیں، یہاں تو میں لٹ جاؤں گا۔ یوں یہ گھرانہ ٹھاکروں کی گڑی میں آ کر آباد ہو گیا۔ یہی مہردین نے بیٹی کی اور پھر بیٹے کی شادی کی۔ 2 سال پہلے وہ گزر گیا۔ اس کی موت کے بعد ٹھاکر نے جمال الدین کو بلوایا۔ اب تو نے کیا سوچا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں سمجھا نہیں ٹھاکر جی، دیکھو میں جانتا ہوں تو نماز پڑھتا ہے، اپنے دھرم کا پکا ہے، یہاں تیرے سوا کوئی تیرے دھرم کا نہیں، مسجد بھی نہیں ہے۔ جمال الدین کا چہرہ فک ہو گیا، وہ سمجھا کہ نماز پڑھنا اس کا جرم بن گیا ہے۔ آپ مجھے نکال رہے ہیں ٹھاکر جی؟ اس نے فریاد کرنے والے انداز میں پوچھا۔ یہ بات نہیں، میں تیرے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرا بھلا تو یہاں رہنے میں ہے۔ جمال الدین بولا، ابا نے کہا تھا یہ در کبھی نہ چھوڑنا، میں تو تجھ کو رقم دوں گا، کسی ایسے گاؤں چلا جا یہاں تیرے دھرم والے رہتے ہوں، آپ دھکے دے کر نکالیں تو مجبوری ہے ٹھاکر جی، ورنہ میں تو آپ کی رعیت بن کر رہنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں، اللہ کا قبلہ ہر جگہ موجود ہے، مسجد نہ صحیح میں کہیں بھی کھڑا ہو کر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے گہری سانس لی۔ ابا کہتے تھے احسان کرنے والے کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ اسی بات کا ٹھاکر کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ جمال الدین جس زمین پر کام کرتا تھا وہ اس نے اسی کے نام کر دی، اور وزادار آدمی تھا۔ اس کے بعد اس نے کبھی جمال الدین کے ساتھ ملازموں اور مزاروں والا سلوک نہیں کیا۔ اسے ایک زمیندار کا مقام دیتا تھا، لیکن جمال الدین کو بھی وزاداری اپنے باپ سے ملی تھی، اس نے خود کو کبھی دوسرے درجے سے نہیں نکالا۔ بہرحال یہ ایک بات گاؤں کے سب لوگوں نے جان لی، اب کسی کو ٹھاکر سے کچھ کہنا ہوتا اور ہمت نہ ہوتی تو جمال الدین کی سیڑھی لگاتا۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ جمال الدین کی بات کم ہی ٹالتا تھا۔ اس وقت بھی یہی کچھ ہوا۔ شانتا باہر آئی اور اس طرف گئی جہاں ملازمین کھڑے تھے۔ اس نے وہاں سے ایک سے کہا، ٹھاکر جی کو بولو مالکن انہیں بلاتی ہیں، پاگل ہوئی ہے؟ ملازم نے اسے گھور کر پوچھا، کہنا کوئی بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت ملازم نے اسے غور سے دیکھا۔ شانتا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، لیکن ایسے میں ٹھاکر کے پاس جانا اور یہ پیغام پہنچانا رنگ میں بھنگ ڈالنے کے برابر تھا۔ یہ خطرناک کام وہ کیسے کرتا؟ نہ بابا نہ، اس نے ہاتھ جوڑ لیے، اتنے مہمانوں کے بیچ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مالکن حکم ٹالتا ہے؟ شانتا نے جھنجھلا کر کہا۔ ٹھاکر جی کو پتہ چلا تو؟ اب دوسرے بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، لیکن ٹھاکر کے لیے اس محفل سے اٹھنے کا پیغام لے کر جانے کی کسی میں بھی ہمت نہیں تھی، اور وہ اس سے بھی ڈر رہے تھے کہ پیغام نہ پہنچانے کی صورت میں ٹھاکرانی ٹھاکر جی سے شکایت کرے گی اور پھر ٹھاکر جی کا عتاب، یعنی آگے کنواں پیچھے کھائی والا معاملہ تھا۔ ایسے میں گنگو کو جمال الدین کا خیال آ گیا، آؤ جمال الدین سے بات کرو نا۔ جمال الدین کو صورتحال بتائی کہ وہ پہلے تو ہچکچائے لیکن پھر راضی ہو گیا۔ جمال الدین ٹھاکر کی طرف گیا تو ٹھاکر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تجھ سے کہا تھا جمال الدین کہ تو ادھر کرسی پر بیٹھ، کہاں گرتا پڑ رہا ہے؟
मैं ठीक हूँ सरकार, बहुत खुश हूँ, जमालुद्दीन ने कहा। फिर सरगोशी में बोला, ठाकुरानी जी आपको बुला रही हैं। ठाकुर कुछ बदमजा हो गया। इस वक्त मेहमानों को छोड़कर नहीं उठ सकता मैं, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ये वो मरहला था जिससे कोई नौकर कोई मजारा नहीं गुजर सकता था। जमालुद्दीन सिर्फ एक लम्हे हो हिचकिचाया, फिर इसने कहा, ठाकुर जी जरूर कोई बड़ी बात है, वरना वो आपको ना बुलाती, इन्होंने आपको फौरन बुलवाया है। इस लम्हे ठाकुर के चेहरे पर सख्ती उभरी, मगर फौरन ही मादूम हो गई। इसने नर्म लहजे में कहा, अच्छा तो चल मैं आता हूँ। जमालुद्दीन फौरन ही दर्जा अव्वल से बाहर आ गया। ठाकुरानी रंजीता को एक पल के लिए भी यकीन नहीं आया कि ये वही कमरा है। अजीब बात थी कि अपने कमरे के मुकाबले में यहाँ से ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था, और एक एहसास इससे ज्यादा गहराई में और उससे ज्यादा ताकतवर था। वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था, जैसे यहाँ कोई इसे इसके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बच्चे के रोने की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। वो अचानक ही बलक बलक कर रोने लगा। दाई राजू ने कहा, मालकिन छोटे ठाकुर को दूध पिलाने की कोशिश करें। ये एक अजीब बात थी। ठाकुरानी की छातियों में ममता के सोते फूट चुके थे। अब तक वो कई बार बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन बच्चे ने मुंह भी नहीं लगाया था। वो पूरी ताकत से मुंह मोड़ लेता था। औरत कहीं की भी हो, किसी भी मजहब, रंग या नस्ल से ताल्लुक रखती हो, माँ की हैसियत में एक जैसी होती है। अपने बच्चे को दूध पिलाना इसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज होता है। ठाकुरानी के लिए तो इसकी अहमियत और ज्यादा थी। 22 साल की महरूमी के बाद इसे ये मौका मिला था, मगर बच्चा था कि इसे एजाज देने के लिए तैयार ही ना था। ठाकुरानी को इस पर रंज था। इधर दूध अब रुक नहीं रहा था, बहने लगा था। ये इसके लिए जिस्मानी अजियत का सबब भी था। इसे तकलीफ हो रही थी। जिन माओं के बच्चे मुर्दा पैदा हों या शीर ख्वारगी में मर जाएं, इन्हें लाजमन ये अजियत उठानी पड़ती है। दूध के जारी सोते आसानी से नहीं रुकते। पीने वाला मुंह मोड़ जाए तो माँ को बहुत तकलीफ होती है। ठाकुरानी इसी कैफियत से दो चार थी। नन्ना देवता माँ की पहली भेंट स्वीकार कर ले, इसमें इसकी मुक्ति थी। ठीक है राजू, इधर ले आ छोटे ठाकुर को, इसने पुकारा। राजू ने बड़ी नजाकत से बच्चे को उठाकर ठाकुरानी को दे दिया। ठाकुरानी ने बड़ी चाहत से बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा अब भी इनकारी था। ठाकुरानी ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन बच्चे ने हर बार मुंह मोड़ लिया, गर्दन भी अकड़ा ली। क्या बात है, ये मेरा दूध क्यों नहीं पीता? ठाकुरानी ने अफसोदगी से पूछा। राजू बड़ी तजर्बाकार औरत थी। आप दिल छोटा न करें मालकन, वो बोली। कभी ऐसा होता है कि दूध किसी वजह से कड़वड़ा हो जाता है, बच्चा इसे कबूल नहीं करता, फिर कड़वाहट दूर होती है तो बच्चा पीने लगता है। तो कड़वाहट कैसे दूर होगी? कुछ जड़ी बूटियां होती हैं, मैं इनकी फुनकी बनाकर आपको दूंगी, आप पीजिएगा, ठीक हो जाएगा सब। बच्चा माँ के दूध को मुस्तरद करने के बाद चीख चीख कर रोए जा रहा था, मगर ये बहुत भूखा है। ठाकुरानी ने तड़प कर कहा, तब तक के लिए बकरी का दूध दे देने। राजू ने तजवीज़ पेश की, मैं दवा कूटती हूँ, फिर भगवान ने चाहा तो ये आपको दूध पीने लगेंगे। अभी तो मैंने उंगली से शर्ट चटा दो, ये ठाकुर जी का हुक्म है। मालकन बुरा ना मानना, मैं सच कह रही हूँ। राजू ने हाथ जोड़ते हुए कहा, इतनी उम्र हो गई मुझे यही करते, पर ऐसा कभी नहीं देखा। आम लोगों में बच्चे को शहद नहीं चटाया जाता, ये तो मुस्लिमों में होता है। बात सच्ची थी, मगर ठाकुरानी को बहुत बुरा लगा। तुझसे जो कुछ कहा है वो कर राजू, ज्यादा बात करने वाला बोलना का नहीं रहता। राजू डर गई। इसने खामोशी से बच्चे को उठाया और ले जाकर पंघोड़े में लिटा दिया। अब वो उंगली से बच्चे को शर्ट चटाने लगी। रोता हुआ बच्चा एकदम चुप हो गया। चंद मिनट बाद वो कलकारियां मारने लगा और फिर सो गया। थोड़ी देर में बच्चा फिर चिंगाड़ने लगा। ठाकुरानी ने नताशा से कहा, देख तू, शायद छोटे ठाकुर गीले हो गए, कपड़े बदल दे। शांता घोड़े की तरफ बढ़ी। मालकन में घर जाऊं, आपके लिए दवा बनाऊंगी। राजू ने ठाकुरानी से पूछा, सुबह सवेरे आ जाऊंगी। ठाकुरानी जवाब में कुछ कहने वाली थी कि पंघोड़े के पास से नताशा की चीख सुना दी। हाय राम, क्या हुआ? ठाकुरानी ने घबरा कर पूछा, मगर नताशा कोई जवाब न दे सकी। इसके होंठ अलबत्ता लरज रहे थे। एक हाथ सीने पर रखा था। ठाकुरानी की घबराहट और बढ़ गई। बच्चा खैरियत से तो है ना? इसका दिल अंदेशों के बोझ से लरजने लगा। जी 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 छोटे साहब ठीक हैं। ठाकुरानी पर राजू दौड़कर इस तरफ गई और पंघोड़े में पड़े बच्चे को देखती रही। इसका निचला धड़ बरहाना था। वो भी परेशान होगी। क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं? क्या बात है नताशा? ठाकुरानी चिल्लाई। नताशा अब भी जवाब न दे सकी। ठाकुरानी ने राजू को पुकारा। राजू तू बता, क्या बात है? वो मालकन, वो आप खुद देख लेना। राजू ने जवाब दिया। वो गड़बड़ा रही थी। ठाकुरानी का जब्त जवाब दे गया। वो सारी एहतियात भूलकर उठी और पंघोड़े की तरफ लिपटी। बच्चे को देखने पर इसके मुंह से भी बेसाख्ता हाय राम, ये क्या निकला। तीनों देर तक बच्चे के जिस्म के नाभ से नीचे वाले हिस्से को फटी फटी आंखों से देखती रही। फिर राजू मिनमनाई, वो घर जाऊं मालकन?
ठाकुरानी ने चौंक कर नजरें उठाई और इसे देखा। अचानक इसकी आंखें जैसे शोले गलने लगी। इसने कहा, राजू, पहले तुझे ये बताना होगा कि ये क्या है। राजू ने इसके तेवर देखे तो थर थर कांपने लगी। मैं क्या जानूं मालकन, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो फिर मुझे मुझे कुछ पता नहीं मालकन। राजू का चेहरा फुक हो गया। ठाकुरानी नताशा की तरफ मुड़ी। नताशा, तू जाकर ठाकुर जी को बुला कर ला। मालकन बाहर मुजरा हो रहा है, ठाकुर जी मेहमानों के साथ हैं, नताशा ने घबरा कर कहा। ठाकुरानी आम हालात में नर्म मिजाज थी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसी थी, इसे जलाल आ गया। इसने दुरुस्त लहजे में शांता को डांटा। मुझे मालूम है, तू मुझे मत पढ़ा। जा जा, उनसे कहना बहुत जरूरी काम है, फौरन आ जाए, तू खुद जाकर उनसे कहना। अब कुछ कहने की गुंजाइश नहीं थी। शांता मरे मरे कदमों से जू चली जैसे मुक्तल की तरफ जा रही हो। ठाकुरानी को इस पर तरस आ गया। अभी थोड़ी देर पहले इस बेचारी पर बच्चे के गायब होने के सिलसिले में शुबा किया जा रहा था। इस वक्त खौफ से क्या हाल होगा इसका। अब ये मुसीबत, किसी नौकर से कह देना, वो बुला देगा, पर ये बात मुंह से ना निकले। बस उनको बुलाना है, जल्दी जा। शांता के कदमों में कुछ जान सी पड़ गई। ठाकुर मेहमानों से माजरत करके हवेली की तरफ चला तो झुंझलाया हुआ था। वो दिल में सोच रहा था कि इस बात पर ठाकुरानी की अच्छी तरह खबर लेगा। इसे जरा जरा सी बात पर मेहमानों के बीच से बुलवा लेना। ठाकुरों के यहाँ ये सब चौंचले तो जवानी में भी नहीं होते, जबकि अब तो बुढ़ापा आ गया था। मगर फौरन इसके दिल में नरमी सी फूट निकली। बेचारी रंजीता, बहुत अच्छी पत्नी थी वो। चौंचलों का अरसा, उमंगों भरी जवानी तो इसने दबे दबे गुजार दी थी, सिर्फ इसलिए कि भगवान ने इसे औलाद नहीं दी थी, और वो समझती थी कि ये उसकी अपनी नाअहली है। इसलिए वो कभी कुछ मांगती ही नहीं थी, कोई मुतालबा नहीं करती थी, किसी चीज़ पर हक नहीं जताती थी, यहाँ तक कि इस पर भी, अपनी पति पर भी। ये सोचते हुए ठाकुर को अपना ख्याल आया, इसका भी यही हाल था। औलाद से महरूमी का जिम्मेदार तो वो खुद को समझता था। वो समझता था कि इसमें ये अहलियत ही नहीं है, और वो राजपूत था, आन बान वाला। वो ये बात किसी से कह नहीं सकता था, पत्नी से भी नहीं। इसने कभी अपना मुआयना भी नहीं कराया। अगर रिपोर्ट साहब बता देती कि वो इस जौहर से महरूम है, तो इसके सामने मर जाने के सिवा कोई रास्ता न रहता। चुनाचा वो खामोश रहा और अंदर ही अंदर एहसास कमतरी पालता रहा। शायद उसका एक फ़ायदा भी हुआ, ये कि वो एक अच्छा इंसान बन गया। वो बहुत बड़ा ज़मींदार था, दूर तक इसकी ज़मीनें थीं, 20 गांव थे इसके, बड़ी रैयत थी। पर इसने कभी ज़मींदारों की रवायती आदतें नहीं अपनाई। वो जालिम और जाबिर नहीं बना। कभी नाच गाना देख लेना अलग बात है, मगर इसने कभी किसी औरत पर बुरी नज़र नहीं डाली। हवस में कभी मुब्तला नहीं हुआ। रैयत की बहू बेटियों को मेली नज़र से नहीं देखा, जबकि ज़मींदार तो पसंद की लड़कियों घर से उठवा लेते हैं। इसने तो कभी किसी नाचने वाली की ख्वाहिश भी नहीं की, कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। किसी मिजारे, मुलाजमीन, घर के नौकर चाकर, सब हमेशा इससे खुश रहते, इसे दुआएं देते रहते। वो इसकी इज्जत करते थे, इससे डरते भी थे। हालांकि इसने कभी किसी को सजा नहीं दी थी। वो तो हर परेशानी में उनके काम आता था, उनकी मदद करता था। फसल खराब हुई तो इसने अपना हिस्सा माफ़ कर दिया, उल्टा मज़ारों को कुछ पल्ले से दे दिया। किसी के घर में परेशानी हुई तो वो इसके काम आया, शायद सिर्फ इसलिए कि वो 22 साल औलाद से महरूम रहा और वो खुद को कमतर समझता रहा, वरना शायद वो भी दूसरे ज़मींदारों की तरह होता। ये भी ठाकुर प्रताप सिंह की अच्छाई थी कि वो इस अंदाज में सोचता था। इसकी तबीयत में राजपूतों की जिद और अक्कड़पन के साथ ऐसा इनकिसार, ऐसी आजिज़ी थी जैसे राजपूत तौहीन समझते हैं, जो राजपूतों में होती ही नहीं, वरना अगर वो पीछे की तरफ देखता तो अकड़ जाता। इसने अपने बाप ठाकुर रणधीर सिंह को देखा था। वो औलाद से महरूम न होने के बावजूद ऐसे ही थे, रियाया को औलाद की तरह समझते और उनका ख्याल रखते थे। अयाश तबा भी नहीं थे, उनकी शराफत और इज्जत की मिसालें दी जाती थीं, और ठाकुर प्रताप सिंह इन्हीं का बेटा था। और फिर ठाकुर प्रताप सिंह अपने माजी को देखता तो भी इसमें अकड़ पैदा हो जाती। अपने ब्याह से पहले वो जवानी के 9 साल गुजार चुका था। ब्याह तो इसका 25 साल की उम्र में हुआ था। ज़मींदारों के जवान बेटे तो ताकत के नशे में चूर होकर अपने गुलशन अमलदारी में किसी कली, किसी फूल को शाख पर नहीं रहने देते। ठाकुर प्रताप सिंह चाहता तो क्या नहीं कर सकता था। ब्याह से पहले कितनी लड़कियां इसकी नज़र इल्तफात की आरज़ू करती थीं, मगर इसने कभी आंख उठाकर भी किसी को नहीं देखा, इसलिए कि ये इसकी फितरत ही नहीं थी। महरूमी तो बात की बात थी। और ब्याह के 5 साल बाद ठाकुरानी रंजीता ही दूसरे ब्याह के लिए इसके पीछे पड़ गई थी, मगर इसने हमेशा ही इनकार किया और बहुत दुरुस्ती से इनकार किया। इसे रंजीता से बहुत मोहब्बत थी। वो इसे शोकन का दुख कैसे दे सकता था। मुझे बेटा चाहिए नाथ, रंजीता अक्सर झुंझला कर कहती। तेरा बेटा मेरी कोख से ना सही, किसी और की कोख से ही सही,
तुम्हारा बेटा मेरा बेटा होगा। मैंने कह दिया ना, मुझे ये सुनना भी बुरा लगता है, मगर क्यों नाथ? देखो रंजू, बेटे को मेरा मन भी बहुत चाहता है, पर मैं कहता हूँ भगवान को देना ही है तो तुमसे दे दे, वरना मुझे नहीं चाहिए। तो ठीक है, कमरे की तरफ बढ़ते हुए ठाकुर ने दिल में कहा, 22 बरस की दबी हुई रंजीता अब तो तवज्जो की हकदार है। वो तुम्हें महफिल से भी बुलाए तो हंसी खुशी जाओ, माथे पर बल नहीं होना चाहिए। ये तवज्जो, ये नखरे अब इसे उनका अधिकार है। वो तुम्हारी पत्नी ही नहीं, तुम्हारे छोटे ठाकुर की माँ भी है। इसने दरवाजा धकेला और कमरे में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही इसे एहसास हो गया कि मसला रंजीता के तवज्जो हासिल करने का नहीं बल्कि संगीन है। रंजीता बसरे पर नहीं थी, मगर पंगूड़े के पास खड़ी बच्चे को देख रही थी और इसके चेहरे पर वहशत थी। इसके पास ही दाई राजू और शांता खड़ी थी। इनके चेहरे सुते हुए थे। ठाकुर का दिल वसवसों से भर गया। बच्चे को कुछ हो गया है, ये सोचकर इसे लगा कि इसका दिल बंद हो रहा है, सांसें रुकी जा रही हैं। मगर इसी लम्हे से मजजूब की बात याद आ गई। बच्चा इसे जिस तरह मिला है, दिया गया है, भगवान ने चाहा तो वो लंबी उम्र पाएगा। इसने खंखार कर गोया अपने आने का ऐलान किया। रंजीता ने चौंक कर इसे देखा और शांता से और राजू से कहा, तुम बाहर जाओ, जब तक मैं न बुलाऊं अंदर ना आना। राजू और शांता नजरें झुकाए ठाकुर के करीब से गुजर कर बाहर निकल गईं। क्या बात है रंजू? ठाकुर ने वहीं खड़े खड़े पूछा। इसे आगे जाने और बच्चे को देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। न जाने क्या देखने को मिले। इधर आए नाथ। ठाकुर धड़कते दिल से बढ़ा और पंघूड़े के पास पहुंच गया। इधर देखें बच्चे को, ठाकुरानी ने कहा। ठाकुर ने बच्चे को देखा। वो ठीक ठाक था और सो रहा था। इसने सुकून की सांस ली। ठीक तो है, सो रहा है, तुम क्यों परेशान हो? इसने पूछा। इधर देखिए, निचले धड़ को। तब ठाकुर ने देखा कि बच्चा नीचे से खुला हुआ है और फिर इसने देखा और गड़बड़ा गया। ये क्या? यही तो समझ में नहीं आ रहा। बच्चा ऐसा पैदा तो नहीं होता। हाँ, ऐसा होता नहीं, मगर मुस्लिमों के यहाँ बच्चे को ऐसा कर देते हैं। इस लम्हे एक अजीब बात हुई। इसमें परेशानी भी ठाकर को लफ्ज मुसला बुरा लगा। सुनो रंजीता, हम लोग नफरत से इनकी तौहीन करने के लिए मुसलमानों को ऐसे पुकारते हैं। अब तुम आइंदा कभी ये लफ्ज ज़बान पर न लाना। ठाकुरानी की समझ में कुछ नहीं आया। वो सवालिया नजरों से इसे देखती रही। देखो ना, हमें ख्वाब में जिन्होंने बड़ी खुशखबरी दी थी वो मुसलमान बुजुर्ग थे। फिर आज जिस मजजूब से मैं मिला वो भी मुसलमान था। इसका मतलब है कि भगवान की इच्छा से हमारे बेटे का मुसलमानों से कोई संबंध हो गया है। मैंने कभी ऐसे नहीं पुकारता। कभी बुरा ना कहना और ऐसे ना पुकारना। ठाकुरानी ने सर को तफहीमी जुम्बश दी। ठाकुर ठीक ही कह रहा था, मगर इसने बच्चे की तरफ इशारा किया। हाँ, ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे है। दोनों चंद लम्हे सोच रहे। फिर ठाकुरानी ने कहा, बच्चे को यहाँ कौन लाया था? ये तो मुझे नहीं मालूम। मुझे तो मजजूब ने बताया था कि बच्चा यहाँ पहुँचा दिया गया है। अब यही उसका कमरा है, ठाकुर ने कहा। फिर इसे याद आया कि जब इसने मजजूब से पूछा था तो वो कहाँ से आ रहा है, तो इसने हवेली की तरफ से इशारा किया था और इसने कहा था, हम तो खुद खैर मकदम के लिए यहाँ आए थे, कुछ ज़रूरी काम भी थे, वो निपटा लिए, अब हमें जाना है। ये तो ठाकुर अब सोच रहा था कि कौन से काम थे जो मजजूब ने निपटा लिए थे। बच्चे को इस कमरे में पहुंचाना, शहद चटाना और फिर मजजूब ने ये भी कहा था, बच्चे की सूरत देख ली और दुआ भी दे दी, हम वहीं से आ रहे हैं। तो ये तो मजजूब यहाँ आया था। मेरा ख्याल है रंजू के बच्चे को मजजूब ने ही यहाँ पहुँचाया था। तो हो सकता है इन्होंने ही। ठाकुरानी ने जानबूझकर जुमला मुकम्मल अधूरा छोड़ दिया। पागल हुई है? ठाकुर ने बिगड़ कर कहा। कोई ऐसा करता है तो कोई निशान होता, कटा होता, जख्म होता, इतनी जल्दी ठीक तो नहीं हो सकता। मैं तो अब भी यही कहूँगी। ठाकुरानी बोली, आप बताएं। अब जब इस कमरे में आए थे तो दरवाजे पर ताला था। हाँ, मैंने चाबी से खोला था, मगर तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए नाथ, अगर वो सबकी आंखों के सामने बच्चे को उठाकर यहाँ ला सकते हैं, ताला खोले बगैर इसे अंदर ला सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताएं, ये कमरा तो बरसों से बंद था। यहाँ तो गर्द मट्टी होगी, मकड़ी के जाले होंगे, घुटन होगी, अंधेरा होगा। ऐसा कुछ नहीं था। ठाकुर ने कमरे का नक्शा बयान किया। हम अगर बरसों से बंद किसी कमरे की सफाई करें तो पूरा दिन लग जाए, मगर ये कमरा मिनटों में साफ हो गया। तो क्या ये नहीं हो सकता कि जख्म मिनटों में ठीक हो जाए? बात ठाकुर के दिल को लगी, लेकिन फिर भी इसे यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा तुम राजू को बुलाओ, मैं इससे बात करूंगा। ठाकुरानी ने आवाज दी तो राजू अंदर आ गई। वो सर झुकाकर खड़ी हो गई। राजू, तू क्या कहती है इस मामले में? ठाकुर ने पूछा। मैं क्या कह सकती हूँ मालिक, राजू गुड़गड़ाई। तू जानती है मैं क्या पूछ रहा हूँ। ठाकुर का लहजा सख्त हो गया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं मालिक।
وہ تو मैं जानता हूँ तेरा किसी तरह भी कोई कसूर नहीं, ठाकुर ने लहजा नर्म कर लिया। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पैदा ही ऐसा हुआ या बाद में ऐसा हुआ। मुझे मालूम नहीं ठाकुर जी, ये कैसे हो सकता है, ये तेरे हाथों की पैदाइश है। वो ठाकुर जी मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। झूठ बोलती है तू, ये मुमकिन नहीं। ठाकुर को गुस्सा आ गया। सच बता दे, नहीं तो मैं तुझे तेरी शिकारी कुत्ते के आगे डलवा दूंगा। राजू थर-थर कांपने लगी, लगता था बेहोश होकर गिर जाएगी। सच बता दे, तुझे कुछ नहीं होगा राजू, ठाकुरानी ने इसे दिलासा दिया। मालकन अगर आपको विश्वास नहीं हुआ तो, राजू ने कहा। क्यों नहीं होगा विश्वास, सच बोलेगी तो जरूर दूंगा। वो जी बात ही ऐसी है मालकन, जीवन गुजर गया इस काम में, पर कभी पहले ऐसा नहीं हुआ। साफ बात कर, सीधी बात, ठाकुर ने डबट कर कहा। सच ये है माले के छोटे ठाकुर ऐसे ही पैदा हुए थे, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ठाकुर ने सुकून की सांस ली, लेकिन ठाकुरानी को गुस्सा आ गया। ये तू पहले बताने वाली बात थी, तूने छुपाई क्यों? ऐसी बात छुप सकती है भला? एक तो मुझे डर था कि ये बदशगुनी है, मुझे डर था कि ठाकुर जी नाराज होकर मुझे कुत्तों के सामने न डलवा दें। इतने बरसों बाद मिन्नतों मुरादों का बच्चा है, फिर मैंने सोचा मुझे इनाम भी मिलेगा। ठाकुर मुस्कुराए। तुझे इनाम मिला या नहीं? बहुत मिला मालिक, झोली भर के मिला। नहीं, झोली भर के तो अब मिलेगा, कल तू आएगी तो सच में तेरी झोली भर दूंगा, ठाकुर ने कहा। फिर सख्त लहजे में बोला, लेकिन गौर से सुन राजू, ये भगवान की इच्छा थी, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बात किसी को मालूम ना हो, वरना तेरी खैर नहीं। मेरी जुबान नहीं खुलेगी मालिक, पर शांता तू इसकी फिक्र न कर, मैं इसे समझा दूंगी, ठाकुरानी ने कहा। बस अब तू जा। राजू चली गई। वो दोनों खामोश थे, अपनी अपनी सोचों में गुम। दोनों एक ही बात सोच रहे थे, लेकिन एक दूसरे से कहना नहीं चाहते थे। वो सोच रहे थे ये क्या हो रहा है हमारे साथ, एक दिन में कितना कुछ हो गया, मगर खैर राजू का जीवन अकारत तो नहीं गया, मन की सबसे बड़ी मुराद तो पूरी हो गई। ये सच्ची बात थी, वो औलाद पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी। चंद मिनट बाद ठाकुरानी ने आवाज देकर शांता को बुलाया। शांता, छोटे ठाकुर को कपड़े बदल दे। शांता बच्चे के पास जाकर मसरूफ हो गई। ठाकुरानी और ठाकुर मसहरी पर आ बैठे। सुन शांता, इस बात का कभी किसी से कुछ न कहना, ठाकुरानी ने पुकार कर कहा। शांता सर झुकाए झुकाए बोली, कौन सी बात मालकन? यही वाली बात, छोटे ठाकुर वाली। मुझे तो ऐसी किसी बात का खुद पता नहीं मालकन, और जो बात मुझे नहीं पता वो मैं किसी को कैसे बता सकती हूँ, शांता ने मासूमियत से कहा। और सुन, छोटे ठाकुर का ये काम अब सिर्फ तेरे जिम्मे है, फिर कभी किसी के सामने उनका गीला सूखा ना करना। शांता बच्चे को कपड़े पहनाकर मुड़ी। मालकन, वो हमीदा दीदी आई हुई है, तू जाकर इसे भेज दे और घंटा 2 घंटा सो जा, तब तक वहीदा मेरे पास रहेगी। हमीदा कौन? जमालदीन की घरवाली? ठाकुर ने पूछा। ठाकुरानी ने इस बात में सर हिला दिया। शांता के जाने के बाद ठाकुर ने कहा, रंजू, अकेली शांता तो बच्चे को नहीं संभाल सकेगी, और कोई और बच्चे का काम करेगा तो राज राज नहीं रहेगा। आप फिक्र न करें नाथ, थोड़े दिन की तो बात है। राजू शांता का हाथ बटा देगी, एक दिन में मेरे पास रहेगी तो दूसरी रात में, फिर जब बाद में तो मैं अपने राज गुजारे का हर काम खुद ही किया करूंगी, किसी को छूने भी न दूंगी इसे। ठाकुर मुतमईन हो गया, मगर फिर इसे एक और ख्याल आया। इसने कहा, और कोई बात तो नहीं तुझे रंजू परेशानी वाली? ठाकुरानी एक लम्हे को हिचकिचाई, फिर बोली तो इसके लहजे में फख्र था। आपका बेटा राजपूत है, बहुत जिद्दी है, पता है अब तक मेरा दूध नहीं पिया इसने, भूख से तड़प रहा होता है, मगर दूध को मुंह नहीं लगाता, बस शहद पर गुजारा हो रहा है। ये तो परेशानी की बात है, ऐसा कब तक चलेगा? दूध के बगैर तो बच्चे का गुजारा नहीं होता। ठाकुर परेशान हो गया, भगवान जाने। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। आजा हमीदा, ठाकुरानी ने पुकारा। दरवाजा खुला और हमीदा अंदर आई। ठाकुर को देखकर वो झिझकी, फिर हाथ जोड़कर बोली, मुबारक हो ठाकुर जी, बधाई हो जी मालकन। ठाकुर मुस्कुराया। ठाकुरानी ने शुक्रिया कहा, फिर बोला, तू अपने बच्चे को नहीं लाई? यहाँ आती हूँ, उनके पास छोड़ आई हूँ मालकन, हमीदा ने महबूब से लहजे में कहा। ले आती तो अच्छा था, अब अगर मैं तुझे कुछ देर रोक लूँ तो? आप हुक्म करें तो मैं पूरी रात रुकी रहूँ, हमीदा ने बेसाख्ता कहा। ठाकुर उठ खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूँ ठाकुरानी, मेहमान बैठे हुए हैं, बुरी बात है। ठीक है नाथ। हमीदा को बैठे थोड़ी देर हुई थी, बच्चा बिलक बिलक कर रोने लगा। छोटे ठाकुर उठ गए। सामीन, आपने इश्क का शीन नॉवल का दूसरा हिस्सा सुना। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपनी राय का इजहार कीजिएगा। खुदा हाफिज़।